हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मैंने क्यों सेव द नी मिशन शुरू किया और क्यों मैं ऑनलाइन आके वो तमाम घुटने के तकलीफ के मरीजों की सेवा करना शुरू की। अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंटरप्रेन्योर, सोशल एक्टिविस्ट एंड चेयरमैन ऑफ श्री साईं ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एंड गेलोपिया फार्मा। आई एम प्राउड फादर ऑफ 2 sons एंड हस्बैंड ऑफ ए लवली वुमन। आई एम ए बॉर्न सोशल एक्टिविस्ट। मैंने इस 15 साल के जर्नी में 10,000 से ज्यादा लोगों के हड्डी के ऑपरेशन किए। मैंने 100 से ज्यादा मरीजों का फ्री में ऑपरेशन किया, हड्डी के फ्री में ऑपरेशन किए। 200 से ज्यादा गांव में मैंने फ्री में विलेज हेल्थ कैंप किया और 1 लाख से ज्यादा लोगों को एक रूप में चाहे अलग रूप में फ्री में मैंने अपना कंसल्टेशन दिया है, अपनी सर्विसेज दिया है। फ्री की बात कर रहा हूं। मैंने 5,000 से ज्यादा लोगों को, विलेज हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को फ्री में फर्स्ट एड का ट्रेनिंग दिया हुआ है। और मेरा सोशल सर्विस का पहले से ही बैकग्राउंड है। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट प्लेस में लायंस क्लब का चार्टर्ड सेक्रेटरी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का एक्टिव मेंबर और अपना हमारा खुद का भी एक एनजीओ है जो हमारे वाइफ के नाम से है। सृष्टि के माध्यम से हम तमाम सोशल वर्क करते रहे। मैं बहुत ही अच्छे मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई किया, बहुत ही अच्छे मेडिकल कॉलेज से मैंने सेवाग्राम वर्धा से पढ़ा। और जब वहां से मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद से जब मैं वहां से निकला तो मेरे लिए पूरे देश का ही नहीं, पूरी दुनिया की अपॉर्चुनिटी खुली थी। मैं देश दुनिया के किसी कोने में जाके प्रैक्टिस कर सकता था कि कहीं ना कहीं वो हमारे कॉलेज की ट्रेनिंग का ही देन है कि मैंने अपने खुद के होम डिस्ट्रिक्ट में आके काम करना प्रेफर किया, क्योंकि रिलेटिवली हेल्थ मामले में थोड़ा अनडेवलप्ड या अंडरडेवलप्ड था। और मैंने बहुत अच्छा ग्रो भी किया, बहुत अच्छा ग्रो किया। इतना जो ग्रोथ मैंने यहाँ पे इतना कम समय में किया है, शायद मैं दुनिया किसी कोने में रहता तो इतना ग्रो नहीं कर रहा। लेकिन एक मन में हमेशा एक मलाल रहती थी, हमेशा रहती थी कि अगर मैं कोई बड़ा शहर में रहता, दिल्ली में, बॉम्बे में रहता, तो जो आज मैं 2-3 शहरों का एक बड़ा डॉक्टर हूँ, एक बड़े डॉक्टर के नाम में मेरी ख्याति है, शायद मैं पूरे देश के लोगों को, पूरे देश की जनता को अपनी सर्विस दे पाता और मैं नेशनल लेवल का डॉक्टर बन पाता। ये मन में मलाल रहती थी। और ये ऑनलाइन काम करने से ना कहीं वो एक इच्छा थी ना मन की, वो पूरा हुई कि मैं बड़ा ही गर्व होता है कि मैं देश के हर एक कोने से, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, आप जहां सोच सकते हैं जो हिंदी भाषी स्पीकिंग है, यहां तक कि साउथ के भी हमारे पास पेशेंट है। अब भी हमारे पास आज के दिन में, आज दिन अगस्त का एंड हो रहा है, आज 31 अगस्त 2010 में हमारे पास 6,000 से ज्यादा मरीज हमसे जुड़ चुके हैं जिनको घुटने की तकलीफ है। और जो केवल गोपालगंज सिवान छपरा के तो 1-2 मरीज होंगे, अधिकतर बिहार से ज्यादा बाहर के मरीज है। तो ये एक रीजन था, एक मन में इच्छा थी, शायद ये एक कारण था कि मुझे ऑनलाइन आना। एक और भी रीजन था, कोरोना काल में हमने पूरा 10-15 साल बड़ा अच्छा प्रैक्टिस किया जी। कभी मैंने सवेरे उठे, शाम कब हो गया, शाम से रात कब हो गया और कब दिन ये 10-15 साल निकल गए मुझे खुद भी पता नहीं। लेकिन कोरोना काल में हुआ क्या नहीं का, जब शुरू का स्टेज था, मार्च अप्रैल में पेशेंट एकाएक कम हो गया। और उस वक्त सचमुच मुझे भी थोड़ा सा एक रिलैक्स समय मिला, मुझे लर्निंग करने का समय मिला और मैंने ये सीखा कि कैसे लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। और जैसे ही मैंने सीखा, थैंक्स टू दिस कोरोना काल, कि जो चीजें सीखा मैंने उसको अप्लाई किया और एक अपॉर्चुनिटी मिला, एक लर्निंग हुई और उसको मैंने अप्लाई करके आज ऑनलाइन में लोगों की सर्व कर रहा हूँ। एक और भी, ये तो 2 रीजन हो गए। तीसरा एक रीजन है स्टोरी ऑफ माय 2 पेशेंट्स। नाम हमने बदल दिया है, स्टोरी ऑफ मिस्टर राम एंड मिस्टर श्याम। ये मिस्टर राम एक मेरे पेशेंट हैं जिनको घुटने की तकलीफ थी, दोनों घुटने में इनको तकलीफ थी। एक घुटने का इनका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद से इन्होंने एक घुटने का ऑपरेशन कराया। क्यों? क्योंकि उस वक्त उनके पास इतना पैसा नहीं था। ऑपरेशन होने के बाद से डॉक्टर ने बोला कि आपकी तकलीफ ठीक हो जाए, कुछ दिन बाद दूसरे का भी करा लीजिएगा। लेकिन हुआ क्या ना कि पहले घुटने का ऑपरेशन कराने के बाद से उस घुटने में 1-1.5 महीने बाद दर्द होने लगा, सूजन होने लगा, बुखार आने लगा। डॉक्टर ने बताया कि आपके ज्वाइंट में इन्फेक्शन हो गया, आपका एक टेम्पररी ऑपरेशन करेंगे, आपका जो पुराना जो उसमें इम्प्लांट प्रोस्थेसिस डाले हुए हैं उसको निकालेंगे, आपकी ज्वाइंट को साफ करेंगे और इसमें एक टेम्पररी स्पेसर डाल देंगे। कुछ दिन बाद आपका ठीक हो जाएगा। जब घुटना एक बार जख्म ठीक हो जाएगा, फिर से इसमें हम ज्वाइंट डाल देंगे। और वो मरीज ने ऑपरेशन फिर से दोबारा ऑपरेशन कराया, उसका दोबारा ऑपरेशन करके उसमें स्पेसर डाल दिए। उसके 4-5 महीने बाद फिर से तीसरी बार ऑपरेशन हुआ, तीसरी बार ऑपरेशन करके उसमें ज्वाइंट डाला गया। लेकिन हुआ क्या कि तीसरी बार ऑपरेशन करने के बाद से भी उसमें इन्फेक्शन हो गया और आज ऑपरेशन होकर 4.5-5 साल हो गए और आज भी उसमें से पस निकल रहा है। उसकी तकलीफ वैसे की वैसी है, उसकी कष्ट वैसे ही वैसी है। भले ही वो पैर देखने में सीधा लगता है लेकिन
वो आज खुद से चल नहीं पाता और खुद बोलता है कि जो मेरा ऑपरेशन, जिस घुटने में मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ है, भले ही देखने में टेढ़ा है लेकिन उसमें कम कष्ट है, और जिसमें ऑपरेशन हो गया है उसमें ज्यादा कष्ट। और वहीं पे एक दूसरा मेरा पेशेंट है मिस्टर श्याम, जिनको वैसे ही तकलीफ थी, उनकी भी घुटना टेढ़ा है, जिसको हमने अपनी रिजीम जो हम लोग अपना रिजीम बताते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए, आप अपने जीवन में मेडिटेशंस को, हेल्दी माइंडसेट को लाइए, एक्सरसाइज करिए, फिजियोथेरेपी करिए, आप अपने वेट पे ध्यान दीजिए, क्या करना क्या नहीं करना, इस सब चीजों को जो हम अपने रिजीम है, जो कंजर्वेटिव रिजीम है, उसको फॉलो करके, और वो आज बिना दवाइयों के, बिना किसी सहारे के खुद से चल रहा है। आप बताइए कैसे जीवन जीना चाहेंगे? कमेंट करके बताइएगा कि आप मिस्टर राम की जिंदगी जीना चाहते हैं कि मिस्टर श्याम की। और इन दोनों मरीज की कहानियां मुझे इंस्पायर की कि मुझे कुछ करना चाहिए उन तमाम लोगों के लिए जिनको घुटने में तकलीफ, और उसी के लिए मैंने सेव द नी मिशन शुरू किया। एक और रीजन है जो मेरा बड़ा पर्सनल है, जो मेरे से रिलेटेड है, वो किसी पेशेंट से रिलेटेड नहीं है। एक्चुअली मेरी फैमिली जो है ना दिल्ली में रहती है। आज से 2 साल पहले एक्चुअली मैंने बहुत अच्छा कर रहे थे, तो बच्चों को चाह रहे थे कि अच्छा एजुकेशन के लिए बाहर भेजें, वाइफ की और मेरी खुद की भी इच्छा नहीं थी कि हम बच्चों को अकेले हॉस्टल में कहीं डाल दें। तो हमने उनको शिफ्ट कर दिया, पूरा बच्चा को और वाइफ को दिल्ली में। मेरा बड़ा बच्चा अभी क्लास 8 में है, छोटा वाला क्लास 6 में। और हुआ क्या कि इस चक्कर में मैं मंथली 1-2 बार तो जाता ही हूँ दिल्ली। अब मैं सिवान में रहता हूँ, सिवान से मैं पटना जाता हूँ बाई कार वगैरह से, यहाँ से 3 घंटा 4 घंटा लगता है, और वहां से फ्लाइट पकड़ के मैं दिल्ली चला जाता हूँ। और फिर उसी तरह से आने का भी वही प्रक्रिया है। यहाँ पे दिन भर क्लिनिक करते हैं, शाम को निकलते हैं 2 बजे के करीब में, शाम का फ्लाइट पकड़ते हैं, रात तक पहुंच जाते हैं। उसी तरह से वहाँ अर्ली मॉर्निंग पकड़ते हैं, यहाँ 11-12 बजे तक हम अपने क्लिनिक में पहुंच जाते हैं। तो ये हमारा रूटीन चलते रहता है। ये बात है लगभग दिसंबर 2019 की। हम दिल्ली जा रहे थे और हमारा सीट जो है ना फ्लाइट में बीच वाला सीट था, और विंडो सीट पे एक लेडी थी, लड़की नहीं थी, वो लेडी थी। शी वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल लेडी। बात करते करते पता चला कि शी इज अ डॉक्टर और शी इज अ फाउंडर ऑफ ए लीडिंग IVF चेन इन इंडिया। और वहां पे हम लोग जब बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा बात हुआ कि डॉक्टर साहब आप भी डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर। हम लोग बात कर रहे थे कि आप क्या करते हैं। मैंने बताया मैं हड्डी का डॉक्टर हूँ, मैं सिवान में हूँ। वहां पे एज ए डॉक्टर हम लोगों ने बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हुआ। 1 घंटे की जर्नी कैसे पटाख से निकल गई कोई। लेकिन जैसे ही हम लोग लैंड करने वाले थे ना, 10 मिनट पहले मैडम को क्या मालूम है क्या आया। उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब आप हड्डी के डॉक्टर हैं क्या, आप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करते हैं क्या, नी रिप्लेसमेंट करते हैं क्या? मैंने बोला कि नहीं, हम लोग यहाँ बहुत कम होता है, मरीज नहीं कराता है, महीने में एक ऑपरेशन 1-2 ऑपरेशन हो जाते हैं। और इतना ही ये चीज सुनते ही मैडम का बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज और उनका पूरा बिहेवियर चेंज हो गया। उनको बाद में मैंने ये फील किया कि मैं अगर ज्वाइंट रिप्लेसमेंट नहीं करता हूं तो जैसे मैं कोई डॉक्टर ही नहीं हूं, मैं फालतू हूं, बेकार हूं। ये बात मेरे को दिल में चुभ गई। उसके बाद से मैं लेना देना फिर आ गया, मैं अपना क्लिनिक में आया, और उसके बाद से मेरे बिहेवियर में एक चेंज हुआ जो भी, क्योंकि हम लोग का अच्छा खासा प्रैक्टिस है। दिन भर में हम लोग 100 के करीब में पेशेंट देखते हैं, और 100 में 15-20 तो घुटने के मरीज रहते हैं, घुटने की तकलीफ है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट रहते हैं। और मैंने किया क्या कि सभी मरीज को अब नी रिप्लेसमेंट करने का पिच करने लगा कि आप अपना नी रिप्लेसमेंट करा लीजिए, अपना नी। ये चीजें मुझे नहीं समझ में आ रही थी कि मैं ऐसा कर रहा हूं, लेकिन ये बात हमारे पूरे स्टाफ को बात समझ में आ रही थी कि सर को क्या हो गया। एक्चुअली उसी में एक सीनियर हमारे यहाँ नर्सिंग इंचार्ज हैं जो पहले गवर्नमेंट में थी, गवर्नमेंट से रिटायर होके वो हमारे पास आई, और जब वो गवर्नमेंट में थी तभी से वो हमारी पेशेंट भी रही हैं। उनको घुटने में तकलीफ थी और वो दिल्ली में दिखाई थी। दिल्ली में डॉक्टर ने बोला था कि आपके घुटने का ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपका घुटना बदलना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं चाहती थी। वो हमारे पास आई, वो हमारी रिजीम से उनको बड़ा अच्छा हो गया, बहुत ठीक हो गई। आज वो ऐसा है कि रिटायर होने के बाद से हमारे हॉस्पिटल में काम कर रही है। वो मेरे पास आई, बोली कि डॉक्टर साहब क्या हो रहा है, मैं देख रही हूँ कि आप सभी को घुटना बदलिए, घुटना बदलना बता रहे हैं। अब एकाएक मेरा दिमाग का बत्ती खुला और बोला, मैंने पूरी उनको कहानी बताई। तो उन्होंने बोला कि देखिए डॉक्टर साहब, इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर हैं जो घुटना बदल रहे हैं, घुटना बचाने वाला कोई डॉक्टर आप जानते हैं जो घुटना बचाने वाला बनिए। और घुटना बचाने वाला डॉक्टर्स घुटना बदलने वाला, घुटना काटने वाले डॉक्टर से बहुत बड़ा है। आप भी, और वो चीजें मेरे मन में नहीं रहता है कि बल्ब ऑन हो गया, मेरे दिमाग का बल्ब ऑन हुआ और मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। और कहीं ना कहीं वो बात मेरे दिमाग में थी, और लॉकडाउन के वक्त जब ये अपॉर्चुनिटी मिला और मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया, और इस व्यू से कि मुझे सर्व करना है, क्योंकि हमारा देश गरीब लोगों का देश है जी। 2-2.5 लाख रुपया एक घुटना बदलने में लगता है। सब लोग कैपेबल नहीं रहते हैं, और बहुत लोगों को लगता है कि घुटना हम नहीं बदलवा रहे हैं, यानी कि एक कुंठा में जीते हैं, जबकि इसका एक ऑप्शन है
जो बिना ऑपरेशन किए भी उसको आराम दिया जा सकता है। आप अपने कमेंट में जरूर बताइए कि घुटना बदलने वाला, जरूर अभी लिखिए, घुटना बदलने वाला बड़ा डॉक्टर या घुटना बचाने वाला बड़ा डॉक्टर, जरूर अपने कमेंट में लिख के हमको बताइए। और मैंने ये काम शुरू किया लगभग जून जुलाई से मैंने ऑनलाइन आया, वहाँ पे ऐड मैंने फेसबुक पे ऐड देके और उसको जो जिसकी 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र है उनको टारगेट करना शुरू किया, जिनको तकलीफ है। बहुत लोगों का प्यार मिला। लेकिन मैं जब ऑनलाइन आया ना, तो एक और भी कारण मुझे मिला जिसके बाद से मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए ये चीज़। और वो कारण था कि मुझे ये पता चला कि ऑनलाइन बहुत सारे लोग मेडिसिन बेच रहे हैं, ये क्लेम करके ना कि ये दवाई ले लीजिए, आपकी घुटने की तकलीफ 100% ठीक हो जाएगी। और ये कैसे मुझे पता चला ना कि जब मैंने पोस्ट किया तो बहुत सारे लोगों को लगा कि ये भी उसी तरह का ये डॉक्टर, ये दवाई बेचने वाला है, दवाई बेचने वाला ही डॉक्टर है। और उन लोगों ने बड़ा ही मैंने एक गंदा कमेंट, जो गंदा आप सोच सकते हैं उस तरह के गंदा कमेंट उन लोगों ने किया। अभी भी बहुत सारे लोग और जब मेरी टीम ने जब रिसर्च किया तो पता चला कि उन लोगों का पूरा एक बिजनेस है, पीछे से एक रैकेट है जो 100-150 रुपए की दवाइयों को 3-3.5 हजार 4,000 रुपए में बेचते हैं। और वो क्लेम करते कि ये दवाई लीजिए, आपका तकलीफ बिल्कुल हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। और एक बार उनका काम ही रहता है कि एक कस्टमर को एक बार दवाई बेचना है और उसके बाद से वो लोग गायब, ना फोन उठाएंगे ना कुछ भी। और लोगों को ऐसा लगता है, और ये बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, आप बिलीव नहीं कर देंगे। ये 50 करोड़ का एनुअल टर्नओवर का बिजनेस है और इसमें प्रॉफिट 40 करोड़ से ऊपर है, सब कुछ खर्चा निकाल के। तो मुझे बड़ा ये हुआ कि अरे ये एक डॉक्टर होते हुए भी इस तरह से हमारे देश में, हमारे समाज में अगर किसी का शोषण हो रहा है और हमने आज तक कभी ध्यान नहीं दिया, कभी देखा नहीं। अच्छा है, भगवान का शुक्रगुजार हूं कि मुझे इसी कारण से, उनके कालियों के कारण से ये सुनने को मिला और मेरा बिलीव और पक्का हो गया कि मुझे सही जानकारी लोगों को देनी है, सही बात बतानी है, सही बात बतानी है। और देखिए, इसमें बहुत लोग बोलते हैं हमने बहुत सारे नॉलेज दिए हुए हैं, बहुत सारा नॉलेज हमने यूट्यूब पे, फेसबुक में, ये फ्री में दिया हुआ है। लेकिन हर चीज़ फ्री से नहीं होता। हमारा कोर्स भी हम लोग देते हैं, वो अपना कोर्स भी है, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, जो पर्सनलाइज्ड ये चाहता है, वो हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकता है। और इसमें भी मेरे बड़ा दुविधा होती थी जब मैं कोर्स शुरू में, क्योंकि हम लोग डॉक्टर लोग थोड़ा सा इमोशनल होते हैं। जब थोड़ा सा भी कोई कमेंट कर दे गड़बड़ ना, तो बड़ा आदमी सोचने लगता है क्या हुआ, क्यों हुआ। जब पैसे की बात जब हम लोग करते थे, जब हमने वेबिनार में, तो बहुत सारे लोग अरे ये भी धंधा करने वाला है। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि कोई भी बड़ा काम करने के लिए पैसा चाहिए, एक बड़ा लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए भी पैसा चाहिए। अगर मैं आज आपको ये वीडियो फ्री में दे रहा हूँ, चाहे बहुत सारे आपको वीडियो, तो ये कहाँ से आया है पैसा? ये कहीं ना कहीं मैंने कहीं से कमाया है। अगर मेरी औकात नहीं होती ना, चैरिटी से दुनिया नहीं बदली जा सकती है। जब तक अगर आपके पास संसाधन नहीं रहेंगे ना, तो आप किसी की सेवा भी नहीं कर सकते। और सेवा करने के लिए भी धन की जरूरत है। तो जहां पे हम कुछ किसी को प्रीमियम चीजें दे रहे हैं, किसी को बेहतर सर्विस दे रहे हैं, तो फिर मेरे को दिमाग में आया कि नहीं भाई। और मैंने अपने पेशेंट्स लोगों से भी पूछा कि क्या मुझे पैसे लेने चाहिए कि नहीं, जो मेरे कोर्स किए उनके पास गया। जब मैं फ्रस्ट्रेट हुआ कि ऐसा हो रहा है, इस तरह के लोग बोल रहे हैं, तो बोला बिल्कुल लेना चाहिए। और फिर मेरे धीरे धीरे मेरे दिमाग में ये बात हो गई कि नहीं, क्योंकि आपको अगर इसको लंबा खेलना है, आप लंबा समय तक, तो इसमें कुछ धन भी मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो हम इसको नहीं सस्टेन कर सकते। हम भी संसारिक आदमी, हम भी कोई बिल्कुल भगवान, साधु संत, महात्मा नहीं है। हाँ, नीयत साफ है, सही जानकारी देंगे, सही ढंग से पैसा कमाएंगे, लेकिन हमको अच्छा काम करने के लिए भी धन की जरूरत है। आप अपने कमेंट में जरूर बताइएगा कि मुझे अगर मिशन में भी काम कर रहा हूं तो मुझे धन चाहिए कि नहीं, और क्या मुझे अगर कोई प्रीमियम सर्विस कोई मैं पेशेंट को दे रहा हूं तो उसके लिए मुझे पैसा लेना चाहिए कि नहीं मरीज से। ये जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये तमाम रीजन है जिसके कारण से मैंने सेव द नी मिशन शुरू किया, जिसमें मेरा लक्ष्य है कि आई हैव टू सेव 1 मिलियन नी जॉइंट। मुझे 10 लाख लोगों के घुटने बचाने हैं जिनको घुटने में तकलीफ है, और वो भी बिना ऑपरेशन किए। अंत तक हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हमारे मिशन से जुड़ने का मैं आपसे आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप हमारे इस मिशन से जुड़िए। और उन तमाम लोग जिनको घुटने में तकलीफ रहती है, ओल्ड एज की तकलीफ है, उनके तक हमारे इस संदेश को, हमारे इस पैगाम को, हमारे इस मैसेज को, हमारे जो बहुत सारे जो ये हैं उन वहाँ तक पहुँचाइए, ताकि ये अच्छाई की चेन हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला सकें। थैंक यू। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी। अगर आप YouTube पे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करिए, जरूर लाइक करिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।